हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो हम नीट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो नीट लेवल का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस प्लस सीयूईटी लेवल का भी, तो हम वो चीज यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और नीट और सीयूईटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने जो भी चीजें मेंशन की हैं वो सारी चीजें एकदम पर्टिकुलर हैं और पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग रिलेटेड हैं, और बाकी तो एनसीईआरटी का तो इसमें हम मिक्सअप करते ही हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल का हमारा लेक्चर हमने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पर छोड़ा था। अब डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ते हैं जब हम, तो हमें डीएनए के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के हिसाब से कि डीएनए क्या है और डीएनए की सारी बातें करते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो हम आज पढ़ रहे हैं डीएनए के बारे में। यानी हमने बोला था न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड जो है, उस न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास दो हैं। कौन कौन? डीएनए और आरएनए। अब हम यहाँ पे हमारा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है? डीएनए। ठीक है, अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह तो हम सारे पढ़ेंगे कि सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। एनसीईआरटी की हेडिंग देती है ना कि भैया सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की जब खोज की जा रही थी उस वक्त जेनेटिक मटेरियल इनको कौन मिला था? डीएनए मिला था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मिला था। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को हम पढ़ने वाले हैं। बाकी सर्च क्या हुई थी, एक्सपेरिमेंट्स क्या हुए थे, वो सारी चीजें हम बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखो जरा जल्दी से, हमने बोला कि सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल से पहले हमें डीएनए के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। सही है ना? अब डीएनए को हम पर्टिकुलरली यूज करने वाले हैं, यही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला न्यूक्लिक एसिड बनने वाला है, तो हमें पर्टिकुलर इसके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब डीएनए की बात करूं मैं तो मैं क्या बोल सकता हूं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, पहली बात हो गई। दूसरी बात मैं क्या बोल सकता हूं कि भैया इसके पास, डीएनए के पास में शुगर जो है वो कौन सी शुगर होती है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर फाउंड इन इट इज कौन सी है? डीऑक्सी राइबोस। यहां पर हमें डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर मिलती है, उसी के हिसाब से हमने बोला है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए की हम फर्दर बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि डीएनए के लिए हम, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यूज कर सकते हैं वो ये है कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। यानी कि जेनेटिक मटेरियल वो चीज या वो सब्सटेंस है जो क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। सही बात है। अब क्रोमोसोम्स के अंदर हमें डीएनए मिलता है, और डीएनए जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन अगर जा रहा है तो हम बोलेंगे कि वहां पर डीएनए अपनी एक एबिलिटी शो कर रहा है कि भाई अगर इसको किसी भी नेक्स्ट बॉडी में, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में भेजा जाए तो फिर वहां पर ये क्या करेगा? कुछ जेनेटिक एक्सप्रेशन शो करेगा, जीन एक्सप्रेशन शो करेगा। सही है, तो इसके बारे में लिखेंगे हम। तो फर्स्ट पॉइंट तो लिख लो जल्दी से, पेंटोज शुगर फाउंड इन इट इज नोन एज डीऑक्सीराइबोस। जो यहां पर पेंटोज शुगर हमें मिलती है वो कौन है? डीऑक्सीराइबोस। देन सेकंड पॉइंट लिखेंगे, अच्छा एक चीज बताओ, डीएनए को जब हम देख रहे थे तो डीएनए जो है वो डैश इन नेचर, बताओ भाई, डीएनए इज डैश इन नेचर। कैसा है डीएनए? एसिडिक है। डीएनए एसिडिक है, ये बात हमें किसने बताई? मिशर ने। ये बात हमें किसने बताई? मिशर ने बताई। सही है, तो डीएनए एसिडिक इन नेचर होता है, ये बात हमें मिशर ने बताई। और एसिडिक नेचर होता है, और साथ में डीएनए इज फाउंड इन, डीएनए इज फाउंड इन कहां पे मिलता है? मोस्टली, मोस्टली हमें कहां पर मिलता है? बोलो कहां पर? अरे यार क्या करोगे तुम? किसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हमें डीएनए मिल रहा है, न्यूक्लिक एसिड मिल रहा है। तभी तो हमने बोला था न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीज है, कुछ सब्सटेंस है, पता नहीं लगा, फिर एसिडिक नेचर पता लगा, देन उसके बाद फोस्फोरिक एसिड का पता लगा, देन उनको पता लगा कि
ये तो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इसीलिए उनको नाम दिया गया न्यूक्लिन। फिर न्यूक्लिन को मॉडिफाइड किया गया, फिर न्यूक्लियोइड में आया, और न्यूक्लियोइड से फिर फाइनली हमारे पास में क्या आया, न्यूक्लियस आया। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस वाला जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारा हम किसके लिए यूज कर रहे हैं कि डीएनए एसिडिक नेचर का होता है। अब डीएनए में देखो, डीएनए जो है उसको हम बोलते हैं डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, इसका रीजन क्या है बताओ, क्या हो सकता है इसका रीजन, क्यों है ऐसा? नहीं पढ़ाया मैंने, बताओ किसकी प्रेजेंस की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बोलो, नहीं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश एसिड। कौन सा एसिड है यहां पर जो प्रेजेंट होता है? एसिड पूछ रहा हूं मैं, एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है यहाँ पर? फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर होता है, जो यहाँ पाया जाता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, ये बात वो स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो ये डीएनए के बारे में हमने कुछ इंफॉर्मेशन गैदर आउट कर ली है जो हमें याद रखनी है। बाकी डीएनए जो है वो बड़ा सारा एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, डीएनए को हम बड़ा सारा एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में मतलब देखते हैं। अब डीएनए अगर बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्म में अगर देखा जाता है तो हम बोलते हैं ये पूरा बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो कैसा होता है, तो हमने बोला डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए हेलिक्स होता है ये, और हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये आपस में दो स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करके रखता है। किसकी वजह से, किसकी मदद से ज्वाइन करता है दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि भैया यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड से दो स्ट्रैंड आपस में जुड़ते हैं। अब लेकिन एक बात बताओ मेरे को खास, कि ये पूरी की पूरी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये जो डीएनए बना रही है, इसको हम क्या बोलेंगे कि डीएनए जो है वो क्या हो सकता है एक तरीके से, इसके बेस पर डीएनए क्या हो सकता है, उस स्ट्रक्चर के बेस पर डीएनए क्या हो सकता है, क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ। इसके बेस पर डीएनए कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ बता सकते हैं अपन? यस ऑफ कोर्स बता सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि भैया डीएनए जो है इस, डीएनए क्या है, अब पॉलीमर। पहली बात तो डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है, सही है। अब पॉलीमर में भी डीएनए जो है वो कैसा है, तो ध्यान से सुनिएगा, पॉलीमर है अगर हमारे पास में, तो हम क्या बोलते हैं कि डीएनए जब एक पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है तो वो डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है। यानी कि डीएनए जो है वो एक पॉलीमर है और एक तरह से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से ये बना होता। तो डीएनए एक तरह से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। समझ में आया? लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। सही है क्या? ठीक है, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे यहां से। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हमारे पास में डीएनए है, और डीएनए की जब हम बात करते हैं तो ये सारी बातें हैं इंपॉर्टेंट वाली जो हमें याद होनी चाहिए, बेसिक बातें हैं मतलब ये। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जो हमें प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। चलिए जी, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हमने बोल दिया है इसको। अब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को हम याद रख लेंगे कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हम डीएनए को बोल रहे हैं, दैट इज द पॉलीमर ऑफ, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। खत्म बात, सही है यहां तक सब? अब देखो, मैंने बोला कि
यहाँ पे हमारे पास डीएनए जो है वो इस तरह का होता है, ये बात तो मैंने बोल दी। लेकिन इस तरह में मेरे को क्या पता कि डीएनए की लेंथ जो है वो कितनी होगी और कैसी होगी। मुझे क्या पता कि डीएनए की लेंथ कैसी होगी। अब डीएनए लेंथ के बारे में जब क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि डीएनए की लेंथ अगर पता करनी हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ डीएनए, हाउ कैन वी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे, कुछ आइडिया है? नहीं है। जब भी हम लेंथ निकालते हैं डीएनए की तो हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर्स। क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर्स। समझ में आया क्या? एक डीएनए हेलिक्स में हमारे पास लेंथ जो होती है डीएनए की, उसमें हमारे पास कितने होते हैं बेस पेयर्स, 10। देयर आर 10 बेस पेयर्स इन अ हेलिकल फॉर्म ऑफ डीएनए, यानी हेलिक्स ऑफ अ डीएनए। अ हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स की बात जब हम करते हैं तो एक हेलिक्स की बात करेंगे तो 10 बेस पेयर, यानी कि मैं बोल रहा हूं कि भैया मेरे पास ये एक डीएनए है, इस डीएनए के अंदर मेरे पास में अब क्या होना चाहिए, कम से कम 10 बेस पेयर होने चाहिए, जैसे 2 4 6 8 और 10। अब ये 10 बेस पेयर है अगर मेरे पास में, तो मैं क्या बोल दूंगा इसको, मैं ये बोल सकता हूं कि भैया यहां तक यहां से लेकर ये पूरा का पूरा एक क्या है, हेलिक्स। समझ में आया क्या? तो ये पूरा का पूरा एक हेलिक्स है। इसकी हमने कल लेंथ देखी थी, डिस्टेंस देखी थी, बताएंगे जरा लेंथ कितनी थी इसकी हेलिक्स की? वेरी गुड, 3.4 नैनोमीटर था, लेकिन 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, ये हमने बताया था। और इसमें टोटल हमारे पास में कितने बेस पेयर्स हैं, 10 बेस पेयर्स हैं, ठीक है, टोटल 10 बेस पेयर्स। तो 10 बेस पेयर्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर जो हमने देखा है ये क्या है, डीएनए का हेलिक्स है। समझ में आया? अरे समझ आया क्या? सही है? कोई चीज दिक्कत लग रही है तो बता दो, सब सही है एकदम? तो ये चीजें हमें याद रखनी है कि भाई अगर हमें लेंथ निकालनी है डीएनए की तो लेंथ फिर ऐसे निकलेगी। समझ गए? लिख लो जल्दी से इसको, डीएनए की लेंथ ऐसे निकलेगी। एक चीज मैं लिखवा दूं पहले। अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स पढ़े जाएंगे। अब एग्जांपल्स को देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। डीएनए की लेंथ के हिसाब से डीएनए जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे पाया जाता है, उसके एग्जांपल्स देखते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स जिनको हमें याद रखना है, ठीक है। तो इनकी हेडिंग जो रहेगी वो क्या रहेगी, एग्जांपल्स ऑफ डीएनए लेंथ इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की वैल्यूज यहाँ पर रखी गई है और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर अपन आगे देखते हैं।
हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम ये वैल्यूज लिखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ऑर्गेनिज्म जैसे एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हमें क्या मेंशन्ड है, देखो फर्स्ट एग्जांपल हमें क्या दिया हुआ है, 5174 बैक्टीरियोफाज। तो 5174 की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो पहली बात तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा, इनमें केवल हमें क्या मिलेंगे, एक ही स्टैंड हमें देखने को मिलेगा। तो पहली बात तो ये होगी कि सिंगल स्टैंडर्ड है। दूसरा क्या हो गया, सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा। अभी जस्ट इसके बाद में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप, शेप के बेस पर टाइप ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। उसमें दो टाइप का डीएनए हमें देखने को मिलेगा, एक कैसा है लीनियर, एक कैसा है सर्कुलर। तो फिर हमने क्या बोला, इसके अंदर इसकी जो लेंथ देखी जाएगी वो लेंथ देखो किस बेस पर देखी गई है, किस बेस पर देखी गई है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लिखे हैं या तो, या फिर क्या लिखे हैं उसके नंबर ऑफ बेस पेयर्स लिखे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बेस पर इसको यहां पर अलग किया गया है, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऐसे यहां पे देखो सेकंड वाला, सेकंड में क्या बोल रहा है, लैम्बडा फाज, लैम्बडा फाज डबल स्ट्रैंडेड होता है और कैसा होता है, लीनियर होता है। समझ में आया, बेस पेयर के हिसाब से अलग किया है, 48502 बेस पेयर होते हैं इसके। समझ में आया क्या, 48502। देन इसके बाद में ई कोलाई है, ई कोलाई में हमने बोला वही डबल स्टैंडर्ड है लेकिन यहां पर क्या है, सर्कुलर है। तो सर्कुलर डीएनए हमें देखने को मिलेगा और साथ में हमने क्या बोल दिया, 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। देन इसके अलावा हमारे पास में फोर्थ एक कैटेगरी आएगी जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम में हैप्लॉइड अगर तरीके से देखा जाए तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है लीनियर फॉर्म में, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर, तो बेस पेयर में से हमने बोला 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, सब सही है एकदम, जल्दी से छाप दो फिर, ठीक है। 5174 लैम्डा फाज ई कोलाई ह्यूमन जीनोम, चार हमारे पास एग्जांपल्स हैं थ्रू द एनसीईआरटी, डायरेक्ट थ्रू द एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी से ही ये एग्जांपल्स हैं तो याद रखना।
हाँ जी, हो गया कंप्लीट। ठीक है, देन अब हम बोल रहे हैं, देखो अब हमने बोला डीएनए की बात चल रही है, तो डीएनए की बात चल रही है तो सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन देयर शेप, देयर शेप शेप के बेस पर डीएनए की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कुलर सर्कुलर डीएनए, एंड देन सेकंड क्या आ जाएगा, लीनियर डीएनए, लीनियर डीएनए। दो डीएनए हमारे को मिलते हैं, देखेंगे ध्यान से। सर्कुलर डीएनए की जब हम बात करते हैं तो सर्कुलर डीएनए मतलब क्या हो गया, देखो इस तरह का डीएनए हमें दिखाई देगा, दिस इज द सर्कुलर डीएनए। ये सर्कुलर डीएनए हमें कहां पे मिलता है, फाउंड इन, कहां कहां मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स, सबसे पहला तो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमें यही देखने को मिलते हैं। तीसरा, क्लोरोप्लास्ट में भी हमें यही देखने को मिलते हैं। तुमने 9th क्लास में पढ़ा था, वैसे तो 11th में भी पढ़ा था, बट मैं बोल रहा हूँ कि चलो 11th नहीं समझ आई होगी, लेकिन 9th क्लास में तुमने पढ़ा था। 9th में तुमने पढ़ा था कि दे हैव देयर ऑन डीएनए, दे हैव देयर ऑन डीएनए, इनका खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है। समझ में आया? तो खुद का डीएनए अगर इनके पास में होता है तो हमने बोला कि भैया वो कौन सा डीएनए है, सर्कुलर डीएनए। अब सर्कुलर डीएनए की हमने सारी बातें कर ली। ऐसे ही हमने बोला कि अब हमारे पास कौन है, लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए मतलब इस टाइप का डीएनए, इस टाइप का डीएनए हमें कहां पे देखने को मिलेगा, फाउंड इन, सबसे पहली बात तो किसमें, यूकेरियोट्स, और दूसरी बात किसमें, हाँ जी दूसरी बात किसमें, इसमें एक और लिख लो बच्चों, इसमें एक और लिख लेंगे, वायरस। वायरस में भी हमें यही मिलता है। वायरस में भी हमें सर्कुलर डीएनए ही मिलता है, इसको लिख लें। अच्छा, उसमें फाउंड इन यूकैरियोट्स, पहला तो यूकैरियोट्स में मिल गया, देन इसके अलावा कहां मिलेगा, यूकैरियोट्स के अलावा लीनियर डीएनए कहां मिल सकता है, नहीं याद? 11th क्लास में तुमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, एग्जाम्पल का नाम था माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा ये इसका एग्जांपल हो गया कि लीनियर डीएनए भी यहां पर मिलता है, तो माइकोप्लाज्मा में हमें देखने को मिलता है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, सब सही है? ओके देन, ये हमारा टॉपिक हो गया है टाइप्स ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन शेप, शेप पर बेस्ड टाइप ऑफ डीएनए। हो गया, जल्दी करें।
हाँ जी, हो गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लोकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि एक सेल के अंदर लोकेशन ऑफ डीएनए क्या है। डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये तो हमने देख लिया है, लेकिन अब डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट है ये भी तो देखना पड़ेगा। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। दो तरीके से हम देखेंगे इसको, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आपके पास समय की बहुत ही कमी है, मेरे पास भी। देखो इधर, हमने बोला लोकेशन ऑफ डीएनए, लोकेशन ऑफ डीएनए। अब लोकेशन ऑफ डीएनए कहां पे है लोकेशन, देखो ध्यान से। लोकेशन गूगल मैप्स पे नहीं मिलेगी, एक्चुअली किस में मिलेगी, सेल में मिलेगी। और सेल में मिलेगी तो हमने बोला प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में कहां मिलेगा और यूकैरियोट्स में कहां मिलेगा। सही है। जैसे बच्चा स्कूल से जाते ही, कोचिंग से जाते ही शाम को कहां मिलेगा, ठीक है, तो वो फिक्स करके जाता है वो कहां मिलेगा, हमें नहीं पता है। देखो बच्चों, हमने बोला कि भैया प्रोकैरियोट की जब बात आती है तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है वो हमें न्यूक्लियोइड के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है बच्चों, न्यूक्लियोइड के अंदर मिलता है। अरे सही है क्या, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी। दूसरी बात हमने क्या बोला कि प्रोकैरियोट्स जो हैं उनके अंदर हमें प्लाज्मिड भी देखने को मिलता है, इसीलिए जो भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो कहां पे मिलता है बच्चों, प्लाज्मिड में मिलता है। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, सब ठीक बा। तो प्लाज्मिड डीएनए इज द सर्कुलर या लीनियर डीएनए, पता भाई क्या, हाँ सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए कैसा होता है बच्चों, सर्कुलर डीएनए। सही है, तो ये याद रखना है हमें कि ये सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। लिख लो यहां पर, यहीं कहीं लिख लेते हैं। प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। सही है क्या, अरे कोई दिक्कत क्या, ओके। अब हमने बोला देखो ध्यान से, यूकैरियोट्स में डीएनए जो है मोस्टली हमें कहां पर देखने को मिलता है बच्चों, मोस्टली कहां पर देखने को मिलता है, न्यूक्लियस में। दिस इज टू मच थ्री मच मगरमच्छ यार, ये कॉमन, ये बेसिक चीज है बच्चों, ये याद रखना ही रखना है। मतलब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस। अब आरएनए है या डीएनए है वो डिपेंड कर रहा है, सीधी सी बात है। हमने बोल दिया कि भैया न्यूक्लियोइड जो है वो प्रोकैरियोट्स में होता है, तो वहीं पे हमें अगर आरएनए मिलेगा तो वहीं पे मिलेगा हमें, और डीएनए मिलेगा तो भी वो वहीं पे मिलेगा। ऐसे यहाँ पे यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड की जगह कौन है, पर्टिकुलर एक मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला, जिसे हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं। तो यानी कि डीएनए जो है वो हमें कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस में मिलेगा। लेकिन 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 कुछ डीएनए, ठीक है, कुछ डीएनए सम अमाउंट जो है वो हमें अलग से देखने को भी मिलती है। जैसे कि हमने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दो में हमें डीएनए देखने को मिलता है अलग से भी। और वैसे तो ये प्रॉपर मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें किस में प्रेजेंट होता है, उनके न्यूक्लियस में। समझ में आया क्या, अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या, सब सही है क्या।
अरे यहाँ तक हो गया क्या? सही है सब? देखिए अब ध्यान में रखने वाली बात देखो क्या है। सॉरी, हमने बोला कि हमारे पास में डीएनए आया, आ गया डीएनए। अब डीएनए जो है, कल हमने देखा था लास्ट एक पॉइंट, लास्ट एक स्लाइड में, कि डीएनए जो है वो हमें कैसे दिखाई दे रहा है, कैसे मिल रहा है, बोलो? एज डबल हेलिक्स। कैसे मिल रहा है हमें? डबल हेलिक्स के तौर पर मिल रहा है। यानी कि डीएनए का हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों? हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सही है क्या? इस हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर हम बोलते हैं कि हमारे पास में क्या होते हैं बच्चों? हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के। और डीएनए के ये जो स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए के जो ये स्ट्रैंड्स हैं बच्चों, बताओ जल्दी से, आपस में कैसे अटैच्ड होते हैं? बताओ जल्दी से बताओ। अरे आपस में कैसे अटैच हैं? जल्दी बताओ। हाँ, तो हमने बोला ये आपस में अटैच्ड है क्योंकि इनके पास में नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। और इन नाइट्रोजिनस बेसिस को हम बोलते हैं कि ये एनबी जो है, एक एनबी वो दूसरे एनबी के साथ जो जुड़ता है, तो हम बोलते हैं वहां पर हमें H बॉन्ड दिखाई देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये हेलिकल स्ट्रक्चर आपस में जुड़ा हुआ है। कौन दिक्कत यहां तक? अब एक चीज बताओ, डीएनए डबल हेलिक्स है, ये किसने बताया? डीएनए इज अ डबल हेलिक्स, किसने बताया ये चीज? बोलो। गिवन बाय, किसने बताया डीएनए डबल हेलिक्स है? ये किसने बताया? जल्दी बोलेंगे? अच्छा जी, हैं? तुम क्या सोचते हो हर बार साइंटिफिक नेम जो होगा या साइंटिस्ट का नाम जो होगा, बायोलॉजिस्ट का नाम जो होगा, वो उनका नाम में ही सम्मिलित होगा? लेकिन ऐसा नहीं है। तो कैसा है? वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन और क्रिक, इन्होंने एक मॉडल दिया था भैया। अच्छा, ओनली वॉटसन क्रिक ही है क्या जिन्होंने मॉडल दिया है यहाँ पे? भैया नहीं, और भी लोग हैं, लेकिन वो फद्दू थे। कैसे फद्दू थे? उनके पास में जुगाड़ ही नहीं था। अरे तुम्हारा वाला जुगाड़ नहीं, सुन लो। उनके पास में जुगाड़ ये नहीं था कि उनकी स्टडी जो है ना वो प्रॉपर नहीं हो पाई और वो प्रपोज ही नहीं कर पाए। तुम प्रपोज कर देना। अरे एक्सपेरिमेंट में बोल रहा हूँ यार, मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट प्रपोज करना वो एक अलग चीज होती है और तुम्हारा वाला प्रपोज अलग चीज होती है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल दिया जिसको हमने क्या बोला था? डीएनए डबल हेलिकल मॉडल या डबल हेलिक्स मॉडल। पढ़ लो बच्चों ध्यान से, बढ़िया तरीके से, वरना जैसे ये बोर्ड देखो मना कर रहा है ना लिखने के लिए, एक दिन तुम्हारी कॉपियां भी मना करने लग जाएंगी। तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, तो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है उसे हम क्या बोल रहे हैं, किसने दिया वो हमें? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ठीक है, पढ़ लेंगे हम, ओके, इट्स ओके। अब इधर देखेंगे लेकिन पहले कि भैया इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा क्या हुआ। एक भाई साहब थे, उनका नाम क्या था? फ्रैंकलिन। क्या नाम था बच्चों? फ्रैंकलिन। और एक भाई साहब थे जिनका नाम क्या था? विल्किंस। सही है क्या? फ्रैंकलिन और विल्किंस ने कुछ किया था। क्या किया था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इन्होंने क्या किया था बच्चों? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया इन्होंने। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में इन्होंने ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व्ड, फाइंड
बहुत ही हल्के हल्के, बहुत ही फाइन जैसे पार्टिकल जैसे क्या, एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स, एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स, जहां से ये पता लग सकता था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, लेकिन इन्होंने प्रपोज ही नहीं किया। प्रपोज नहीं किया तो बात आगे बढ़ी नहीं। ठीक है भैया, प्रपोज तो करना पड़ेगा ना बात आगे बढ़ाने के लिए। तो प्रपोज नहीं किया तो बात आगे बढ़ी नहीं, और बात आगे बढ़ी नहीं तो फिर बात यहां पे करी नहीं। अब देखना तुम, सारा का सारा क्रेडिट किसको चला गया, वॉटसन एंड क्रिक को, और वो दोनों मुंह लसन सा करके बैठ गए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जो था वो एक्सपेरिमेंट था, जिसे हम बोलते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, अच्छा था, फिजिक्स यूज की गई थी इसमें। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना, बायो वाले बच्चों को फिजिक्स पढ़ाओगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो वही इनके साथ हुआ। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है वो ज्यादा चला नहीं, और चला क्या नहीं मतलब किसी ने सुना ही नहीं, इनकी बातें किसी ने सुनी ही नहीं। क्यों नहीं सुनी, इसका भी रीजन ये था कि किसी को समझ ही नहीं आई। तुम्हारी बात अगली को, सॉरी सॉरी, अगले को समझ आएगी तभी तो कुछ होगा, वरना प्रपोज करने का भी कोई फायदा नहीं है। समझ में आया क्या? तो ये हमारे एक बायोलॉजिस्ट थे, फ्रैंकलिन, दो थे मतलब, फ्रैंकलिन और विल्किंस, जिन्होंने ये सारा एक्सपेरिमेंट हमें दिया था। अरे सही है क्या बच्चों? और कोई दिक्कत लग रही है क्या? तो फिर इधर देख लो, एक भाई साहब आए, उनका नाम क्या था, एरविन चारगाफ। एरविन चारगाफ, एरविन चारगाफ जी ने क्या किया, एरविन चारगाफ जी ने क्या किया, क्या किया, प्रपोज तो इन्होंने भी नहीं किया, लेकिन इन्होंने एक रूल बना दिया। ठीक है, गिवन अ रूल, गिवन अ रूल, और रूल को क्या बोला जाता है बच्चों, चारगाफ रूल। क्या बोला जाता है, चारगाफ रूल। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो चारगाफ रूल जो है वो क्या है, इन्होंने ये चारगाफ रूल दिया फॉर, किसके लिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए। किसके लिए दिया बच्चों, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए। इन्होंने बोला कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर, हेलो इधर देखो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड। सही बात है, न्यूक्लियोटाइड में हमें क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस में हमें कितने टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस देखने को मिलेंगे, पांच। पांच में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो हमें मिलते हैं देखने को, वेरी गुड, सही बात है। ठीक है, अब उनमें हमने बोला ए जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, अल्यो कर दी निहाल, बताओ, ए जो है, ए वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है बच्चों, टी के साथ। सही है क्या, ए टी, सही है, ए टी बॉन्ड बनाते हैं आपस में। अब मैं बोल दूं अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ किसकी, टी की। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे यहां पे यहां पे मुझे दे दिया ए ए ए ए 4 बार, फिर जी दे दिया, फिर टी दे दिया, ऐसे कर दिया। अब इसने पूछा भाई साहब इसमें मुझे क्या बताओ, अरे इसमें मुझे क्या बताओ, क्या बताओ, अरे बोलो यार, इसमें मुझे क्या बताओ बच्चों, एडेनिन बताओ। मुझे क्या दे दिया, अगर एडेनिन बताओ, और मैंने पहले से तुम्हें बता रखा है कि इसमें थाइमिन कितने हैं, थाइमिन कितने हैं, 3। मैंने बोल दिया मान लो 3 कौन है हमारे पास में, थाइमिन है। अगर 3 थाइमिन है तो फिर एडेनिन कितने होंगे, एडेनिन कितने होंगे बताओ, अरे 3 थाइमिन है अगर, कोई नहीं यहाँ पे 4 है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने 3 लिखा तो तुम 3 सोचो,
4 अगर थाइमिन है तो फिर एडेनिन कितने होंगे? एडेनिन भी 4 होंगे। तो हमने बोला यहां पर ए जो है वो किसके बराबर हो जाता है बच्चों? टी के बराबर। ऐसे ही जी जो है उसकी अमाउंट किसके बराबर हो जाती है? सी के बराबर। कौन दिक्कत समस्या परेशानी? दिस इज द अरे बोलो ना, चारगफ रूल। क्या बोलते हैं इसको? चारगफ रूल। दूसरी चीज क्या बोली चारगफ ने? कि भैया सम करेंगे ए प्लस जी का तो किसके इक्वल आ जाएगा? ए टी प्लस सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन भी किसने दी? चारगफ जी ने दी। और बताया कि प्यूरिन्स जो है वो किसके इक्वल होते हैं? पायरिमिडीन्स के इक्वल होते हैं। प्यूरिन्स किसके इक्वल होते हैं बच्चों? पिरिमिडीन्स के इक्वल होते हैं। अरे कर लोगे क्या? सही है? कोई दिक्कत समस्या है क्या? कोई दिक्कत समस्या है तो बता देना। अब देखो यहाँ पे हमने बोला कि हमारे पास में अगर ये चीज है तो ये किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों? 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा मतलब। तो यानी प्यूरिन्स इक्वल्स टू पिरिमिडिन्स। सही है, तो इसको तो एज एन एग्जांपल लिख लेना, एग्जांपल के तौर पर लिख लेना। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन किस में लिख लोगे? ये इंफॉर्मेशन किस में लिख लोगे बच्चों? ये लिख लोगे चारगफ रूल में। चारगफ रूल। 8 नंबर स्लाइड निकालूं? ओके, लिखो जरा, फटाफट लिखो जरा। हम्म, हो गया क्या?
हाँ जी, ओके। अब हमें पढ़ने हैं बच्चों क्या, सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कि वॉटसन एंड क्रिक ने जो बातें करी, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया ना कि भाई ये यहाँ पर डीएनए जो है हमारा वो इस तरीके से अरेंज होता है, डीएनए के अंदर हमारे पास में डबल हेलिक्स प्रेजेंट है, उस डबल हेलिक्स में इतनी पिच होती है, उस हेलिक्स की टर्न जो है वो इतने लेंथ की होती है, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं एक हेलिक्स में इतने होंगे या बेस पेयर्स इतने होंगे, वो सारी बातें मतलब सैलिएंट फीचर्स में आती हैं और सैलिएंट फीचर्स हमें पढ़ने हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के। दूसरी बात हमें क्या करनी है यहीं पे ही, दूसरी बात भी हम यहीं पे ही देख लेंगे। इन सारे पॉइंटर्स को हम इस सारी थ्योरी को हम पॉइंटर्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इन पॉइंटर्स में डिवाइड करते हैं तो जो फीचर्स निकल के आते हैं डीएनए डबल हेलिक्स के, तो वो ये फीचर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमें फिर ये फीचर्स पढ़ने हैं, समझ गए, सही है। इसमें हमने क्या बोला, इसमें हमने ये बोला कि हमारे पास में देखो सबसे पहले तो डीएनए के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस होगा, पेंटोज शुगर होगी और फॉस्फोरिक एसिड होगा। पहली चीज पढ़ ली क्या हमने, करा था कि नहीं करा था नोट्स में। देन दूसरी चीज, इसमें एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, थाइमिन के साथ में, तो ए डबल बॉन्ड टी है और जी डबल ट्रिपल बॉन्ड क्या है, सी है। तो ये पढ़ ली क्या हमने। तीसरी बात देखो, बॉन्ड जो नाइट्रोजनस बेस के बीच में है वो लूज करता है हाइड्रोजन बॉन्ड सॉरी, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। जो हमारे पास में दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर डीएनए टू स्ट्रैंडेड है और कोइल्ड है तो फिर उसमें कुछ स्टेयर्स वगैरह या ट्विस्टेड फॉर्म प्रेजेंट होगी, और वो ट्विस्टेड फॉर्म जो है वो स्पाइरल के फॉर्म में होगी, और उसका डायमीटर जो है वो हमने मेंशन किया था कितना होगा, 20 एंगस्ट्रम। कितना होगा बच्चों, 20 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो ये 20 एंगस्ट्रम इसका क्या है, डायमीटर है। डायमीटर इज 20 एंगस्ट्रम, सही है, ओके। डीएनए जो है उसके अंदर कम से कम कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे। टोटल लेंथ डीएनए की कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रम, जिसको हमने क्या लिखा था, 3.4 नैनोमीटर। समझ में आ गया क्या, तो ये चीज हमने पहले कर ली है, ओके। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, हेलो इधर देखो, टाइम मत देखो, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डिस्टेंस दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कितनी मानी जाएगी बच्चों, 3.4 एंगस्ट्रम। कितनी मानी जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रम, सही है क्या। ये इसका सैलिएंट फीचर्स हो गए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए के अंदर होते हैं। सबसे पहले कौन है, डीएएमपी, फिर कौन है, डीजीएमपी, फिर डीसीएमपी और फिर डीटीएमपी। याद रखो तो रख लो, नहीं रखो तो मैं बाद में बता ही दूंगा। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें याद रखनी है वो क्या है, AGCT, क्या याद रखना है, AGCT। और ये चारों क्या हैं तुम्हारे, ये चारों क्या है बच्चों, नाइट्रोजन बेसिस हैं। इनके बिहाफ पर हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। समझ में आया, तो 4 टाइप्स के डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और 4 टाइप में ये 4 टाइप हमारे पास प्रेजेंट है। इधर देखो, दो स्ट्रैंड, दो डीएनए के स्ट्रैंड हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं एक मॉलिक्यूल में, राइट हैंडेड होता है। दो चेन्स हैं जो कि कैसी हैं, एंटी पैरेलल है। शुगर और फॉस्फेट से क्या बनती है इनकी, बैकबोन बनती है। शुगर्स और फॉस्फेट से क्या बनती है, बैकबोन बनती है। बेस जो इसके अंदर है वो एक तरह से स्टैक्ड है और स्टेयर्स की फॉर्म में यहाँ पर ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। दिस बेसिस आर बॉन्डेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। स्पेसिफिक बेस पेयरिंग यहाँ पर देखी जाती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, यानी ए है तो ए की जगह कौन आएगा, टी, जी की जगह कौन आएगा, सी। समझ में आ रहा है क्या, अरे कोई दिक्कत लग रही है क्या, अरे सब सही है क्या। तो ए किसके साथ पेयर कर रहा है, टी के साथ, सी किसके साथ, जी के साथ। 10 बेस पेयर होते हैं पर टर्न में, पर टर्न में कितने होते हैं बच्चों, 10 बेस पेयर होते हैं। स्पेसिंग कॉजेज अ मेजर एंड माइनर ग्रुप, यहाँ पर दो ग्रुप भी बनती है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप, ठीक है। उबासी लेते समय अगर कोई देख ले तो रुकना नहीं चाहिए, उबासी ले लेनी चाहिए, ठीक है।
उबासी लेते समय पकड़ा गया एक विद्यार्थी, टीचर ने मारा छापा। देखो यहाँ पे हमने बोला डीएनए है, इस डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़ा ग्रूव दिख रहा है, बड़ा गड्ढा दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेजर ग्रूव। और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, माइनर ग्रूव, छोटा गड्ढा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड माइनर ग्रूव। तो दिस इज द माइनर ग्रूव एंड दिस इज द मेजर ग्रूव। तो हमें ये दो चीजें यहां से नोट डाउन करनी है जो हमने कल देखी थी। किसी को भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है, हम बता देंगे आपको। बाकी कोई आपस में तुम चैट वेट करके दोस्तों से पूछ ही लो, ठीक है, ऐप में फीचर है तुम्हारे पास तो उससे तुम पूछ ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज हम यहाँ पर अब पर्टिकुलरली याद रखेंगे कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो क्या है और डबल हेलिक्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। ओके, ये सारी बातें थी जो हमें आज करनी थी, ठीक है। अब हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं बड़ी ही विनम्रता के साथ। अरे विनम्रता कोई और नहीं है, निकम्मो, हिंदी बोली थी मैंने, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। आगे ऐसे ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, एनसीईआरटी भी थोड़ी थोड़ी रिवाइज करते रहें। मैं तो कराऊंगा ही, मेरे भरोसे बैठोगे क्या, थोड़ी थोड़ी एनसीईआरटी रिवाइज कर लो, ठीक है। बाय बाय।